अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली मुअज़्ज़म। अब सुबह का आगाज़ हम कहते हैं कि अच्छे तरीक़े से होना चाहिए, अच्छी ख़बरों के साथ या फिर अच्छे मूड के साथ, अच्छे अंदाज़ में होना चाहिए। लेकिन इस पहले इंट्रो के अंदर हम आपसे जब बात करते हैं तो कुछ ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, आज अच्छी ख़बर भी है, बुरी ख़बर भी है। अच्छी ख़बर यह है कि जो फितनउल ख़वारिज हैं, इन्होंने वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे हमारी पाक फ़ौज ने नाकाम बना दिया। और ये वाज़ेह रहे कि उस कैडेट कॉलेज के अंदर 525 कैडेट्स मौजूद थे और इसके अलावा जो असातिज़ा हैं या स्टाफ होते हैं 650 अफराद मौजूद थे कैडेट कॉलेज के अंदर। और तमाम ख़ारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, कैडेट कॉलेज को क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अब भी वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन इसलिए जारी है कि देखा यह जा रहा है कि कोई बारूदी सुरंगें तो वहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन तमाम तालिब इल्मों को, असातिज़ा को वहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है। अब बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि कल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। अब उस खुदकुश धमाके के अंदर अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें बताया जा रहा है कि 12 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 36 ज़ख्मी हैं। अब इन 36 में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। अब इनमें कितने हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन पिम्स अस्पताल इन तमाम को मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही अगर हम इसको लिंक करें तो ये जो बुज़दिल दहशतगर्द हैं, ये बुज़दिल फितनउल ख़वारिज, ये हमेशा हमने देखा है कि 2014 में हमने देखा, 2014 16 दिसंबर था कि जब इन्होंने APS पर हमला किया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये इतने बुज़दिल दहशतगर्द हैं, या तो ये बच्चों को निशाना बनाते हैं, ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, खुदकुश हमला करते हैं। यही हमने देखा कि परसों वाना कैडेट कॉलेज के अंदर वहाँ सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे हो आप हमारी पाक फ़ौज से नहीं लड़ सकते। अगर आप पाक फ़ौज से लड़ने के काबिल होते तो आप स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाते, लेकिन आपने फिर वही किया, फिर बुज़दिलाना कार्रवाई। या तो रात की तारीकी में हमला करते हो या फिर आप बच्चों पर हमला करते हो। लेकिन हमारी पाक फ़ौज हमा वक्त तैयार रहती है, ये बात एक बार फिर बावर करा दी गई। और तमाम ये जो फितनउल ख़वारिज है, फितनउल हिंदुस्तान है, इनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये वो फितनउल ख़वारिज हैं जो वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद थे और इनके मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। ये उनसे राबते में रहे, इनके हैंडलर वहाँ मौजूद थे और इनको चलाने वाला भारत जहां पर एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही। ये मोदी एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे। क्यों? बिहार में इसको मुंह की खानी पड़ी है। बिहार के इलेक्शन की जो कैंपेन थी, वहां कांग्रेस को हमने देखा कि कांग्रेस काफ़ी आगे जा रही थी, चूंकि जो मोदी का बयानिया हमने शुरू से ये देखा है कि वो इंतहा पसंदी को अरूज देता है, इंतहा पसंदी को दवाम देता है। लेकिन अब भारत की आवाम भी ये चीज़ जान चुकी है कि जो मोदी का इस वक्त प्रोपेगेंडा है, जो मोदी का अपना गोदी मीडिया है, वहाँ जब धमाका हुआ तो उसने फौरी तौर के ऊपर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। ये भारतीय मीडिया का हमेशा प्रोपेगेंडा रहा है, ठीक नहीं करेंगे खबर की, लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस मामले के अंदर पूरी तहकीक के साथ खबर देता है। अगर हम ये बात कहते हैं कि फितनउल ख़वारिज है तो उसके पीछे हमारे पास सबूत होते हैं। भारत क्या करता है? पहलगाम हमला हो, पुलवामा हमला हो, हमेशा पाकिस्तान पर यह सारा मामला थोप देता है, लेकिन सबूत कोई नहीं होते। सिफारती सतह पर हमेशा उसको सुबकी का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर मोदी यही करने जा रहा है, लेकिन मोदी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। फिर वहाँ पर मुसलमानों को चुन चुन के, जो कश्मीर से मुंसलिक लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ जॉब करते हैं, उन लोगों की जान बचाते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और कहते हैं 3,000 किलोग्राम, तकरीबन 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद वो डॉक्टर की गाड़ी में मौजूद रहा, वहाँ से मिला है। तो 3,000 किलोग्राम बारूदी मवाद अगर आपकी सड़कों पर मौजूद था तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी मोदी? या फिर आप उसी तर्ज का एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हो जो आपने पुलवामा में किया कि आपके मिनिस्टर्स दौरे करके आए, दौरे करने के बाद आपने सारी सिक्योरिटी वहां से हटा ली, उसके बाद तमाम लोगों को वहां पर मरवा दिया। वो लोग आपके अपने लोग थे, क्यों मरवाया उनको? वो लोग आज भी सवाल करते हैं। जब काबीना में सवाल उठता है तो मोदी के पास कोई जवाब नहीं होता। एक बार फिर आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम रहेगा, सिफारती सतह पर आपको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये आप सुन लो, चाहे भारत हो चाहे अफगानिस्तान, पाक फौज हम वक्त तैयार है। हम जानते हैं कि हम महफूज हैं फौज की बदौलत। तो इस बात के साथ कि पाक फौज हमेशा जिंदाबाद,
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।